नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कीम पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साल 2025-26 की सबसे बड़ी अपडेट, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी की नई दरों के बारे में। यानी अभी सरकार ने जीएसटी दरों पर काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अब से कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती होगी और कौन कौन सी वस्तुएं महंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन वस्तुओं पर जो जीएसटी दर है वह घटाई गई है या जीरो की गई है। सबसे पहले नंबर 1, रसोई का बजट अब कंट्रोल में। यानी अभी खान पान की चीज़ों पर जीएसटी दर बिल्कुल कम कर दिया है और कई वस्तुओं पर जो जीएसटी है वह जीरो कर दिया है। यानी अभी आपको खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी पैकेट बंद पनीर, यूएसटी मिल्क और सभी तरह की भारतीय ब्रेड्स पर से जीएसटी हटा दिया गया है। यानी अभी यह टैक्स फ्री है। और इसके अलावा घी, मक्खन, चीज़ और डिब्बाबंद नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता जैसी चीज़ों पर भी टैक्स 12 या 18% से घटाकर 5% कर दिया है। यानी बहुत ही कम टैक्स कर दिया है, जिससे आपकी जो खान पान की वस्तुएं हैं वह पहले से आपको बहुत ही कम रेट में मिलेगी। उसके बाद नंबर 2, घर का सपना होगा साकार। यानी अभी कंस्ट्रक्शन और होम एम्प्लॉयज की जो वस्तुएं हैं उन पर भी जीएसटी बहुत कम कर दिया है। अभी सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। और इसी के साथ घर को सजाने संवारने का सामान जैसे मार्बल, ग्रेनाइट और बांस के फ्लोरिंग पर भी टैक्स कम हुआ है। और इसी के साथ होम एम्प्लॉयज यानी घरेलू उपकरण, जो बिजली या बिना बिजली के चलने वाले उपकरण हैं, जो हमारे घर के रोजमर्रा की चीजें हैं, अब इन पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसी के साथ नंबर 3, छोटे वाहन और ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स। यानी अभी इलेक्ट्रिकल चीज़ों और छोटे वाहनों व ऑटो पार्ट्स पर भी जीएसटी काफ़ी हद तक कम कर दी है। अभी छोटी कारें जैसे पेट्रोल की 1200 सीसी और डीजल की 1500 सीसी तक और 350 सीसी से कम की जो मोटरसाइकिलें हैं उन पर अब 28% से घटाकर 18% जीएसटी कर दी है। और इसी के साथ गाड़ियों की जो ऑटो पार्ट्स हैं उन पर भी जो जीएसटी है वह 28% से 18% कर दी है, जिससे मेंटेनेंस का खर्च भी कम होगा। और इसी के साथ इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन या अन्य बिजली से चलने वाले उपकरण पर भी 28% से घटाकर 18% जीएसटी कर दी है। और नंबर 4, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा। यानी अगर आप अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन पर भी जो जीएसटी दरें हैं वह बिल्कुल हटा दी गई है। इससे जैसे LIC जैसी कंपनियों में आप बिना जीएसटी के अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अभी आपको LIC का कोई भी प्लान लेने के लिए जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। और नंबर 5, सेहत और स्टाइल हुए सस्ते। अब सेहत बनाना और स्टाइलिश दिखना भी दोनों ही आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे। जैसे कई जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी शून्य कर दिया है, जिससे इलाज का खर्चा कम होगा। और इसके अलावा होटल में ठहरना, जिम, सैलून या योगा सेंटर जैसी सेवाओं पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया है, जो बहुत ही कम है। तो अभी हमने बात की है कि जीएसटी दरों के बदलाव के कारण क्या क्या वस्तुएं सस्ती हुई है। और इसी के साथ साथ यह भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं पहले से अधिक महंगी हो गई है। तो नंबर 1, शानो शौकत पड़ेगी भारी। यानी लग्जरी और सिन गुड्स। यानी अगर आप भी बड़े शौक रखते हैं तो अब आपको चुकानी होगी बड़ी कीमत। यानी लग्जरी और सिन गुड्स गाड़ियों के लिए सरकार ने 40% की डीमेरिट स्लैब बनाई है। अभी लग्जरी गाड़ियों और बड़ी मोटरसाइकिलें जैसे 350 सीसी से ज़्यादा की जो बाइक है उन पर अब 40% का टैक्स लगेगा। इसी के साथ पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट यानी इन हानिकारक उत्पादों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है ताकि इनका सेवन कम हो सके। इसी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन वाले पेय पदार्थ यानी आपकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स भी अब पहले से ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अभी इन सभी पर 40% से अधिक का टैक्स वसूला जाएगा। तो दोस्तों, यह थी जीएसटी की नई दरों के बारे में कि अभी जीएसटी से वस्तुओं पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सी वस्तु महंगी होगी और कौन सी सस्ती। इससे एक बात साफ है कि सरकार आम आदमी की ज़रूरतों को सस्ता करके राहत देना चाहती है, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर
राजस्व भी बढ़ाना चाहती है। अब देखना यह है कि इन बदलावों का बाजार पर कैसा और कितना असर पड़ेगा और आपकी इस बारे में क्या राय है। जीएसटी के इन बदलावों से आपको फायदा होगा या नुकसान, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।